एक छोटे से गांव में एक सफेद कबूतर रहता था। उसका नाम मोती था। वह बड़ा ही चंचल और नेकदिल था। सुबह होते ही मोती खेतों की ओर उड़ जाता और शाम होते होते वापस आ जाता। गांव के बच्चे उसे दाना खिलाते और वह उनके कंधों पर बैठकर पंख फड़फड़ाता। मोती को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती जब वह नीले आसमान में ऊंची उड़ान भरता। उसे लगता जैसे पूरा आकाश उसका अपना घर है। लेकिन मोती का मन केवल खेलकूद में ही नहीं रमता था। वह बहुत समझदार और दयालु भी था। एक बार की बात है, गांव के पास एक घना जंगल था। उसी जंगल में एक शिकारी अक्सर आता और पक्षियों को जाल में फंसाकर ले जाता। एक दिन वह शिकारी मोती को पकड़ने की ताक में बैठा। जैसे ही मोती खेतों की ओर गया, शिकारी ने उस पर जाल डाल दिया। मोती फंस गया और बहुत घबराने लगा। शिकारी उसे शहर ले जाने की सोचने लगा। लेकिन तभी गांव के बच्चों ने मोती की आवाज़ सुनी। वे दौड़ते हुए वहां पहुंचे और देखा कि मोती जाल में फंसा हुआ है। बच्चों ने मिलकर शिकारी से विनती की कि वह मोती को छोड़ दे, पर शिकारी राजी नहीं हुआ। तभी बच्चों ने होशियारी से काम लिया। उन्होंने शिकारी का ध्यान भटकाया और एक बच्चे ने झटपट जाल काटकर मोती को आज़ाद कर दिया। मोती आज़ादी पाकर आसमान में उड़ गया। उसने बच्चों के चारों ओर चक्कर लगाए, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। उस दिन के बाद मोती और भी सतर्क रहने लगा। कुछ समय बाद वही शिकारी फिर जंगल आया। इस बार उसने कई पक्षियों को जाल में फंसा लिया। मोती ने ये देखा और उसे बच्चों की मदद याद आई। उसने तुरंत अपने दोस्तों, अन्य कबूतरों और चिड़ियों को बुलाया। सभी ने मिलकर जाल के किनारों को चोंच से काटना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में सारे पक्षी आज़ाद हो गए। शिकारी हैरान और गुस्से से भर गया। उस दिन से जंगल और गांव के पक्षियों ने तय किया कि वे हमेशा मिलजुल कर रहेंगे और किसी भी मुसीबत में एक दूसरे की मदद करेंगे। मोती सबका नेता बन गया और उसकी बहादुरी और दया की कहानी पूरे गांव में फैल गई।